you need to open Nuke X because 3D ट्रैकिंग जो होता है, खासकर मैच मूव का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो विदाउट इसके पॉसिबल नहीं है। न्यूक एक्स में ही वो चीज़ होता है। तो आपको अगर आप कोई दूसरा न्यूक का पैकेज आपने ओपन किया होगा तो वो हमेशा आपसे यही बोलेगा कि न्यूक एक्स में ये रजिस्टर्ड है जो नोड आप सर्च कर रहे हैं। सो इट विल एक्चुअली कॉज could not be able to work on that particular software. So what we are going to do now, I'm gonna select the file itself from the video. So video file हम लेके आएंगे and it's video for track। थोड़ा सा RAM जो है वो अच्छी खासी यूज़ हो रही है। So we'll try to open that one। और हमारे पास ये ट्रैक है। हम प्रॉक्सी मोड ऑन कर देते हैं और हमारे पास 1463 फाइल है। अब इसकी ट्रैकिंग करना है हमको ताकि हमारा जो 3D ज्योमेट्री है वो इसके अंदर आ जाए। हालांकि 3D ज्योमेट्री को भी हम अंदर ले आते हैं, इसके लिए मैं डायरेक्ट एक्सेस पे क्लिक कर रहा हूँ। आपने न्यूक 13 ही इंस्टॉल किया है ना सबने? यस सर। राइट। हाँ सर वही है। ओके, तो न्यूक का लेटेस्ट वर्जन 14 है। तो उसमें ना एक अलग से ये भी है, ये लेगेसी वर्जन ऑफ 3D भी है और न्यूअर 3D नोड्स भी इंट्रोड्यूस कराए हैं। ठीक है, तो वो अभी बेटा स्टेज में है, वो चल रहा है, वो एकदम एवॉल्व नहीं हुए हैं। तो आपको ये वाला ऑप्शन भी, उसके अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा 3D और एक मिलेगा बेटा 3D। ठीक, या एक मिलेगा 3D लेगेसी और एक मिलेगा बेटा 3D, ये दो मिलेंगे। तो बेटा 3D वॉज द न्यूअर वन एंड लेगेसी वर्जन वॉज सेम, और दोनों में सिमिलर ही चीज़ होगी। बस अंतर ये है कि ये जो चीज़ बनाई होगी उसकी कोडिंग में उन्होंने थोड़े से एक्स्ट्रा कोड्स ऐड कर दिए होंगे। सो व्हाट आई एम गोना डू, यहाँ पे मुझे अब देखो मेरे पास 3D ज्योमेट्री मुझे यहाँ पे डालनी है, यानी मेरा जो डायनासोर वाला जो पोर्शन है वो मुझे यहाँ डालना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि मेरे पास क्यूब, कार्ड, क्यूब, सिलेंडर, जी डेप्थ, ये सब ऑप्शंस हैं। बट व्हाट आई वांटेड इज आई वांटेड टू गो फॉर रीड जियो, यानी ज्योमेट्री रीड करना है। तो इसको जाओगे आप, जब इसको सेलेक्ट करोगे तो ये ऐसा ओपन होता है एंड देयर इज नो ज्योमेट्री करेंटली। तो इस ज्योमेट्री को रीड कराने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू गो टू फाइल और हमें फाइल लेना होगा। सो लेट मी सी, न्यू क्लास मटेरियल, और यहाँ पे 3D मॉडल्स पे हमारे पास FBX फाइल है टेरपिन की। बट ये वाला नहीं, मुझे एनिमेटेड वाला चाहिए है। सो 3D मॉडल्स, एनिमेटेड मॉडल्स चाहिए होगा, इसमें से FBX वाला मैं ओपन कर लेता हूँ। उप्स, न्यू में थोड़ा ये दिक्कत है। सो लेट मी चेक इट अप। Was there a new? No. Yeah. वो ज्योमेट्री थोड़ा सा भारी है। थ्री डी फीचर्स है। चलो अगर देखते हैं कुछ और तरीके से, मैं उसको ओपन करता हूँ। एक्चुअली हो सकता है कि इसमें न्यूक के पास कुछ ऐसी फाइल्स होंगी जो रीड नहीं हो रही है, बट नो इश्यूज, आई कुड एक्चुअली यूज़ सम और थिंग्स। एक और तरीका देख सकते हैं। लेट मी जस्ट ओपन दिस, ट्राई करके देखते हैं। वो एनिमेटेड वाला नहीं हो रहा होगा तो ये वाला हो रहा होगा। आई विल जस्ट गो ऑन TerraPX एंड ट्राई टू ओपन इट। राइट, सो एनिमेशन में कुछ दिक्कत है उसके। राइट, और यहाँ पे मेरे पास ज्योमेट्री मॉडल तो आ गया है।
एंड यू नो दैट कि सिंपल है ये तो, बिल्कुल माया की तरह ही काम कर रहा है, बस थोड़ा सा स्लो एंड लैगी है। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोना डू इज बेसिकली हमारे पास रीड जियो नोड है, और यहाँ पे हमारे पास 3D ट्रांसफॉर्म भी होगा। 3D ट्रांसफॉर्म की वैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मुझे ऐसे ही ऑप्शंस दे देता है। रीड जियो जो है वो अभी सीन के अंदर नहीं है, इसके कारण से वो ऐसा चल रहा है। अब ये जो 3D सॉफ्टवेयर 3D ऑब्जेक्ट है, वी कैन एक्चुअली एनिमेशन स्टैक में सिनेमा 4D मेन जो दिख रहा है, इसको, इसमें कैमरा तो है नहीं, ऑब्जेक्ट को पॉइंट क्लाउड में कर देंगे तो है नहीं, वहाँ पे मैश है। ओके, वी नीड ट्रांसफॉर्म। ओके, ऑल राइट, सो नाउ व्हाट वी नीड अ सीन 3D, जिस पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वी नीड दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट। ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री। अब इसको ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री नोड लगाएंगे तब हम इसको मूव करा सकते हैं। so we can actually use it however we want, और सॉरी, सो सॉरी। अब ये जो दिखा रहा है यहाँ पे ना, प्रेफरेंसेस में जाके मैं कंट्रोल पैनल्स में जाके फाइल, नोड कंट्रोल, नोड ग्राफ, व्यूअर हैंडल्स, माया तो सेट है। ओके, प्रोबेबली ये हो रहा होगा कि यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट से ही वो चीज़ दे रहा है, तो मैं इसको यूनिफॉर्म कर देता हूँ एंड आई विल जस्ट सेलेक्ट दैट, पुट इट एट 0। अब ये ज्योमेट्री हमारी 0 0 पे फिक्स है एंड वी वांटेड टू टेक्सचर इट। तो टेक्सचर अप्लाई करने के लिए हमको सबसे पहले क्या लगेगा, हमको लगेगा यहाँ पे इमेज, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है, लेकिन शेडर के लिए हमारे पास ज्योमेट्री शेडर अप्लाइड है, यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो बेसिक शेडर मटेरियल मिलते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बाकी सारे तो आपको पता है। रेंडरमैन जो है वो आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन काउंट करने के लिए एक अलग से शेडर बनाया हुआ है, वो भी, हालांकि हमारी ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं है। सो वी गोना सी सम अप्लाई मटेरियल और बेसिक मटेरियल ऑप्शन, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप। और प्रोजेक्ट 3D अभी आई थिंक जस्सी ने यूज़ किया है ना? यस सर। है ना, प्रोजेक्ट 3D यूज़ किए हो तो, हालांकि मैं उसको बाकियों को नहीं पता होगा, तो उसको एक क्लास में डेफिनेटली हम सीखेंगे। सो अभी हम बेसिक मटेरियल ले लेते हैं, और बेसिक मटेरियल में देखो आपको क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे स्पेकुलर मैप मिल रहा है, एमिशन मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, और अल्बेडो टेक्सचर मिल रहा है। ये है आपका मैप शेडर, शेडो मैप यहाँ पे अलग से मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे मैप यहाँ पे अटैच किए जा सकते हैं। मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ एंड आई विल बी जस्ट गोइंग फॉर सम चैनल्स, और हमारे पास लुमिनेंस वैल्यू भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जियो में क्या होता है, आप यहाँ से वायर फ्रेम ऑप्शंस में चेक कर सकते हो, यानी इससे ये हल्की हो जाती है ज्योमेट्री, और आप शेडर नहीं देख रहे होगे, सॉलिड में करके देख सकते हो, इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। टेक्सचर्ड एंड वायर फ्रेम में देखोगे तो वैसा नज़र आएगा, तो यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ऑफ कर दोगे तो ज्योमेट्री नहीं नज़र आएगी। आई विल गिव इट सॉलिड एंड वायर फ्रेम।
Now what I'm gonna do is basically I'm gonna select this image in basic material option और थोड़ा सा मैं सेव कर दूं क्योंकि ये रोएगा 3D turtle monster. Now what I'm gonna do is मैं यहाँ पे वही shader maps ले आऊँगा जो मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं. So I'll just go on to nuke and 3D model और इन सारे shader maps को मैं ले आऊँगा. Even normals को भी ले आऊँगा, even दो normals का रेंडरिंग इसमें थोड़ा सा दिक्कत करता है, यानी पॉसिबिलिटी कम लगती है, बट वी गोना डू दिस, वी गोना सी व्हाट पॉसिबिलिटीज वी कैन एक्सप्लोर. सो इसको हम यहाँ से खींच लेते हैं सारों को और विल क्लिक ऑन दिस. ठीक, अब ये आपका बेसिक मैप जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है. विल जस्ट क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे जो हमने सॉलिड एंड वायर फ्रेम किया है वो टेक्सचर्ड में चेक कर लेते हैं. दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस. एंड देयर इज दिस स्पेकुलर मैप, तो स्पेकुलरिटी ऐड कर देंगे. देन देयर विल बी अ डिस्प्लेसमेंट. यू कैन सी द डिस्प्लेसमेंट इज एडेड ओवर हियर. एंड दिस इज द एमिशन. एमिशन के लिए आप कलर एमिशन ओपन कर सकते हो, राइट, और यू कैन एक्चुअली ऐड दैट. और दैट्स अ शेडो. सो वी गॉट समथिंग दिस. और एक और हम यहाँ पे जो हमें शेडर ले लेंगे और यहाँ पे अप्लाई शेडर में क्या देखेंगे, तो हमारे पास मैट है और अप्लाई मटेरियल में हमारे पास वही दो ऑप्शंस हैं और कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है. ओके, शेडो मैप, प्रोबेबली मैं शेडो मैप के लिए इसको ही यूज़ कर लूँगा सो दैट जो डार्क एरियाज हैं वो ऐसे रहें. नाउ सी, अब हमारे पास सीन भी आ गया है और हमारे पास ट्रांसफॉर्म जियो भी है. अब हमारे पास क्या है, सीन है यहाँ पे. अब सीन के अंदर मुझे ये वाला चीज़ फिक्स करना है, तो इसके लिए मुझे एक बैकग्राउंड लगेगा, या फिर मैं इस पे क्या करूँगा, एक ट्रैकर लगा लूँगा बेसिकली. और एक ट्रैकर लगाने के लिए मैं यहाँ पे 3D कैमरा ट्रैक निकालूंगा, विच इज़ अ कैमरा ट्रैकर. और राइट, आई विल गो ऑन कैमरा ट्रैकर. और इससे क्या होगा, मैं इसकी 3D स्पेस जो है वो काउंट कराऊंगा. काउंट कराना बिल्कुल सिंपल है, हमें पता ही है, प्रीवियस भी हम लोगों ने PF ट्रैक में जो इन्फॉर्मेशन की थी. सबसे पहले ट्रैक करना है, ट्रैक करने के बाद ऑप्शंस चेक करने हैं, ऑप्शंस चेक करने के बाद सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकालना है. बस यही तीन प्रोसेसेस हम लोगों को यहाँ भी करनी होगी. अब यहाँ पे देखो हमारे पास सोर्स है, सोर्स इज़ अवर सीक्वेंस फाइल. मास्क जो है वो डेफिनेटली आप मास्क कर सकते हो. मास्क करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, एज यू कैन सी दिस वन इज़ योर मास्क. तो आप ओ दबा के रोटो ले लो और मैं मास्क कर रहा हूँ, मुझे केवल इतने ही एरिए पे मास्क चाहिए. सो आई विल डू व्हाट, आई विल सेलेक्ट दिस एज अ BG and I'll click on, oops, yeah, I'll select. Why there is no selection page here? What happened? Why it is not creating any mask?
remove that and the 2D space is also there. What is the problem for roto? roto 1 पे तो है हम. आई डोंट नो क्या दिक्कत हो रहा है. लेट मी सी. नो क्या दिक्कत रहती है भाई न्यूक के साथ. सबसे बड़ा दिक्कत न्यूक का यही है. अभी रोटो पेंट निकालूंगा ना, पेंट काम करने लगेगा. और पेंट भी काम नहीं कर रहा. ओके. अब काम करेगा. ओके ओवरले ऑफ हो गया था. मुझे रोटो अल्फ़ा चाहिए ताकि मैं आसानी से अल्फ़ा क्रिएट कर सकूं. अब ये अल्फ़ा मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ मालूम? बिकॉज अब जो ट्रैकिंग होगी वो केवल इसके अंदर ही होगी. तो सिंपल है. सोर्स जो है वो ये है और मास्क जो है वो ये है. ठीक. एंड विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट. सो नाउ यू विल सी कि मेरे पास मास्क भी है और ये आ गया. अब ट्रैकर पे जाके मैं मास्क पे सोर्स अल्फ़ा कर सकता हूँ या फिर आई कुड डू सोर्स इन्वर्टेड या मास्क अल्फ़ा. मास्क अल्फ़ा ले सकता हूँ जिससे क्या होगा कि केवल मास्क जितना मैंने बनाया हुआ है उसी का एरिया आएगा. दैट मीन्स इतना ही एरिया को वो क्या बोलते हैं ट्रैक करेगा, बाकी सबको नहीं करेगा. फ्री कैमरा, नो लेंस डिस्टॉर्शन, अननोन. अगर फोकल लेंथ पता है तो फोकल लेंथ दे देना. लेंस डिस्टॉर्शन डेफिनेटली होता है लेकिन इतना बड़ा मार्जिन नहीं है मेरे कैमरे में कि इतना नज़र आए. वो जनरली आपके उसमें होता है क्या बोलते जनरली आपके क्या बोलते बड़े वाइड एंगल कैमरास पे जब काम कर रहे होते हैं ना तो उसमें ये चीज़ होती है. So now what are we going to do? We're gonna सो अब व्हाट आर वी गोइंग टू डू. कैमरा ट्रैकर यहाँ पे है, ये चीज़ है एंड लेट्स ट्रैक इट. देखो यहाँ पे यूज़र ट्रैक भी है. अगर आप यूज़र ट्रैकर बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए, हालांकि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो पूरी सीन को 3D स्पेस में कैलकुलेट कराना है. मैनुअल करना होता 2D वाला तो यहाँ से कर सकते थे. ऑटो ट्रैक्स जनरली जनरेट होंगे तब पता चलेगा.
तब इनकी वैल्यूज़ पे हम लोग काम करेंगे। अभी फ़िलहाल कोई वैल्यू जनरेट नहीं है। सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि कितने ट्रैक आपको चाहिए हैं, कितने ज़्यादा ट्रैकर आपको चाहिए हैं, वो ऑप्शन आप यहाँ पे दे सकते हो, है ना। यू कैन सेट अप टू 150 और समथिंग आप आराम से सेट कर सकते हो। इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ ट्रैकर्स, इसमें आपका आ जाएगा कि थ्रेश होल्ड कितने डिटेक्ट करने हैं, वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। फीचर सेपरेशन ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। इस पे क्या होगा कि सेट अ रिक्वायर्ड फीचर सेपरेशन टू फोर्स फीचर ट्रैक्स टू कवर द इमेज, जितना एरिया कवर अप करना है उसकी रेंज बता सकते हैं यहाँ पे। ट्रैकर लेंथ जो है वो 3 पे सेट है, आप आराम से उसको सेट कर सकते हो। ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगी, कम करोगे तो कम वैल्यू आएगी, राइट। मतलब कि ट्रैकर का जो लेंथ होगा वो कम या ज़्यादा होगा यहाँ पे। एंड सिमिलरली यहाँ पे वैसे ही ऑप्शन है कि फ्रेमिंग अपने आप 0.3 से नीचे की अगर की फ्रेमिंग होगी तो वो होगी ही नहीं, ठीक है। सिंपल, दैट इज़ द पॉइंट विल बी देयर। सीन डेफिनेटली 3D सीन जो है उसका ट्रांसफॉर्म वहाँ पे जाएगा। देर इज़ नो नीड फॉर दिस राइट नाउ, अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और कैमरा की इंफॉर्मेशन वो सब अपने आप से ऐड होती जाती है, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अब यहाँ पे जो कैमरा ट्रैकर हमने लगाया हुआ है, सिंपल इसको हम ट्रैक कर देंगे, बाकी सारी इंफॉर्मेशन और आगे हम फिक्स करेंगे। सो विल ऐड अ ट्रैकर, और जैसे ही मैंने ट्रैक पे क्लिक किया इट विल, थोड़ा सा हैंग हो गया, थोड़ा सा रुक जाते हैं एंड लेट इट ट्रैक। ऑलराइट, सो नाउ वी गॉट द ट्रैक इंफॉर्मेशन। अब देखो आप यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे मास्क इन्वर्टेड अल्फा करके देखते हैं। ओके, प्रोबेबली ये इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि यहाँ से रोटो इन्फॉर्मेशन निकला नहीं होगा, क्योंकि अल्फाज डेफिनेटली बना ही नहीं है। यहाँ पे तो बना हुआ है, तो मास्क इन्वर्टेड अल्फा या मास्क इन सोर्स इन्वर्टेड अल्फा, ओके, बना ही नहीं है तो फिर वो होगा कैसे। सिंपल यहाँ से ऐसा निकाल देते हैं। सो देन सोर्स इन्वर्टेड सोर्स अल्फा कर देंगे और वापस से वी कैन एक्चुअली ट्रैक इट। हाँ, अब आया हुआ है। हालांकि ये भी इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते थे, बट मास्क,
अपडेट ट्रैक करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं अपडेट कर दूं। उठा नहीं रहा है ये। ट्रैकिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड, अल्फा उल्टा ही ले रहा है यहाँ पे, क्या बात है। विल हैव टू फिक्स इट। ये तो मास्क है, मास्क दोनों ही चीज़ में लगना चाहिए, अप्लाइड होना चाहिए अपने इस पे। एक और बार हम ट्रैकिंग, नो, ट्रैक गड़बड़ आ रहा है। ओके, आई विल गो फॉर प्री मल्ट, जो कि निकालेगा और इसको सोर्स पे। नाउ वी कैन ट्रैक इट, मास्क अल्फा एंड ट्रैक द इंफॉर्मेशन। अब ये उतने में ही आएगा। ऑलराइट, नाउ वी हैव गॉट अवर अल्फ़ा, जो कि बिल्कुल उतने ही एरिया का हमारे पास इंफॉर्मेशन आया। अब देखो ऑटो ट्रैक में जाएंगे और यहाँ पे आप इस अभी पहले यहाँ देख लो कि ये कितना एरर जनरेट किया है उसने। तो विदाउट सॉल्विंग हम समझ तो पाएंगे नहीं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने से हमको पता चल जाएगा, कैमरा मोटर ट्राई मैनुअली डिफाइनिंग द रेफरेंस फ्रेम फॉर सॉल्व इन द सेटिंग्स टैब। ओके, सेटिंग्स में जाके हमें सबसे पहले तो फिट सेट रेफरेंस फ्रेम देना होगा। मैं सोच रहा हूँ बेस्ट पोर्शन, एज यू कैन सी, आई थिंक दिस will be our set reference frame to 1 से भी ले सकते हो। 1 से कई ऐसे हैं जो कि इसमें डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, तो 1 ही सॉल्व कर दो। -1 प्रॉब्लम आ रहा है, विच इज यस। अब देखो 0.99 ऑप्शन आया हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑटो ट्रैक पे जाएंगे। यहाँ पे ट्रैक लेंथ जो है वो बहुत अधिक है, मैं इसको 3 कर देता हूँ। और ट्रैक लेंथ यहाँ पे हमारे पास कितनी है, एवरेज मिनिमम ट्रैक लेंथ, मैक्स एरर जो है वो 6, लगभग 6 कर देते हैं, थोड़ा सा कम करेंगे। देखो जैसे जैसे कम करता जाऊंगा आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये एरर जो है वो माइनस होता जाएगा। अब डिलीट जितने हमें नहीं चाहिए हैं उतने डिलीट हम कर सकते हैं। सो विल गोना डिलीट रिजेक्टेड फर्स्ट, तो जितने रिजेक्ट हो गए उतने, और डिलीट अनसॉल्व करोगे तो जितने अनसॉल्व हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे। अब आप इधर कैमरा में आओगे तो देखो 0.71 है, तो 0.71 इज़ ओके। इसको एक और बार सॉल्व कर दे इफ़ देर इज़ एनी। ठीक है, 0.72 फिर आया हुआ है, अपडेट सॉल्व, और इसमें भी थोड़े से डिलीट रिजेक्टेड और डिलीट अनसॉल्व, जो नॉट सॉल्व है वो भी अलग कर देते हैं, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 0.71 आ जाएगा। यानी कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है हमें बताने के लिए कि हमारे पास सब ऑनलाइन है हमारे। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है हमारे पास ये पता लगाने के लिए कि हमारे जो क्या बोलते ट्रैकर पॉइंट्स हैं, ये ट्रैकर पॉइंट्स में हमें एरिया बताने के लिए काफ़ी हैं। दैट्स क्वाइट अ गुड थिंग। अब सिंपल करना क्या है, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाके सीन प्लस पे आपको क्लिक करना है। सीन प्लस पे क्लिक करने से फ़ायदा क्या होता है, देखो ये सारी चीज़ों जो दिख रही है ना, ये सब एक साथ सीन प्लस पे कैलकुलेट होके निकल जाती है, इसलिए उसको करते हैं। अदरवाइज आप कैमरा रिग करोगे, कैमरा सेट करोगे तो आपको कैमरा अलग से मिलेगा, पॉइंट क्लाउड अलग से निकलवा सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग बना सकते हो। पॉइंट क्लाउड क्या होता है, ये डिस्टेंस जो है ना कैलकुलेट करके वो सबका एक एक स्फेरिकल ज्योमेट्री बना देता है, जिससे आपको पता चलता है कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे काउंट हो रही है। यानी 3D में ये ऑब्जेक्ट पीछे है, ये ऑब्जेक्ट आगे है, ये सब कैलकुलेट करके निकाल देता है। तो अगर सीन प्लस करके आप क्रिएट करते हो तो पूरा सेटअप आ जाता है ट्रैकिंग का। ठीक, अब जब आप स्कैन लाइन पे आते हो तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। देखो ये आपके पॉइंट क्लाउड है। ठीक है, यहाँ पे एक मर्ज नोड लगा देता हूँ, जो कि ये बी ओवर ए आएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको एक डॉट क्रिएट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, वाई कर देना है, और इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, वाई कर देना है। सो देन व्हेन यू सेलेक्ट दिस यू विल सी कि अब आपके पास है ना। हाँ बस सिंपल, तो ये पूरा सेक्शन का जो डेटा है वो आपके पास आ जाएगा। बस, है ना, पूरे सीन को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिंपल एक ही उससे भी आप निकाल सकते हो। ओके, सो देखो इसमें लेंस डिस्टॉर्शन भी लिखा हुआ है, ट्रैकर पॉइंट भी लगा हुआ है, कैमरा एक्सेस भी लगा हुआ है, ये भी आ गया। अब हमारे पास जो ये सीन है इसको रिमूव करके हमारा ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री हम सीन 2 के अंदर डाल सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम बट इट विल बी देयर, नो इश्यूज। सिंपल व्हाट वी हैव टू डू, विल हैव टू क्लिक ऑन आवर ज्योमेट्री। देखो ज्योमेट्री जो है वो वहाँ आ रही है, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा, टैब में ले जाऊँगा, एंड यू कैन सी सी कितना बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको पॉइंट क्लाउड दिख रहा है, तो इस पॉइंट क्लाउड से समझ में आ जाएगा कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ है।
नहीं स्केल छोटा नहीं, अपने को वो चाहिए ना। है ना, ये अभी इसमें ओवरले होके आ रहा है, नो इश्यूज, वी गोना फिक्स द रेंडर। ये एक्चुअली शिफ्ट एक्स करोगे तब वो बराबर आएगा, है ना। अब लाइट लगानी पड़ेगी, है ना। तो लाइट लगाने से पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेलेक्ट दिस और वी गोना चेक इट कि ओके, वी गोना चेक दैट ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री। थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करना पड़ेगा और स्केल में थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, एनिमेटेड वाला भी इसमें काम करेगा और इमेज वाला भी काम करेगा। नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पे आपको लाइट्स तो नहीं नज़र आ रही होंगी, आई विल बी जस्ट शिफ्टिंग ऑफ द टैब, एंड इसमें हमको ये नज़र आएगा कि हम इसको स्टैंड करके खड़ा कर सकते हैं। नाउ वी हैव दिस लोकेटेड ओवर हियर, जो हमारा डायनासोर या मॉन्स्टर जो भी हम बोलें, हमारे पास वो लोकेट हो गया है। थोड़ा ऐसे ठीक लगेगा। ओके, सो नाउ इफ ये इस पोजीशन पे है तो देन वी नीड टू प्रोवाइड लाइट्स। अब लाइट्स जो हैं वो भी हमको यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर नहीं, यहाँ पे हमारे पास लाइट्स है। लाइट्स देखो, मैंने ऑलरेडी ये फंडा 3ds मैक्स में क्लियर कर चुका है, तो आई एम श्योर यू गाइज वोंट बी हैविंग एनी इशू विद दिस। सिंपल इन्वायरमेंट ले लेंगे, एंड यू नो दैट कि इन्वायरमेंट लाइट मतलब एच डी आर आई लाइट मैप होगा, तो आप सिंपल इसको यूज़ करोगे और इसको आप सीन में ऐड कर दोगे। नाउ व्हेन यू ऐड दिस, यू नो दैट कि कलर इंटेंसिटी और वैल्यूज़ जो है वो कितनी होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे हमें अब मैप की ज़रूरत है, तो हमें कौन सा मैप चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एच डी आर आई मैप। तो एच डी आर आई मैप हम यहाँ से लेके आ जाएंगे। आई हैव सम एच डी आर आईज, सो right, and sorry, Cape Hill seems good to me, or either grassland also seems good। तो कोई भी एक ले सकता हूँ मैं, केप या ये वाला पार्क वाला भी ले रहा हूँ। what is the format, let me see। if it is a JPEG then I will be choosing, yeah it's a JPEG, so I will be choosing EXR format या HDR। see, this is HDRI format, no it's JPEG format, right। Cape will be JPEG format होगा। so let's take anything जो वो हो। HDRI files में Manhattan Nights है, okay, I'll take this one and I'll put it at here, or simple we'll be going for maps। so now as you can see, we had applied this and specular transparency is too much, right। we don't know about the emission glow, but light has quite a lot of information। so इंटेंसिटी जो है वो वी कैन टर्न इट ऑफ, और कलर वैल्यूज़ अभी फ़िलहाल क्या है, इंटेंसिटी हायर है और कलर वैल्यूज़ जो है वो ओके मैप की ये लग रही है। तो या सो दिस वन इज़ लोकल मैट्रिक्स मिरर ब्लर साइज, ओके थोड़ा सा ब्लर अप्लाइड होगा।
Okay, so what we'll do something more, और इन्वायरमेंट लाइट में कुछ हम एक्स्ट्रा लाइट्स भी लगा देते हैं, जैसे डायरेक्शनल। और डायरेक्शनल लाइट जो है वो बेसिकली सीन लाइट लिट करेगी। और टैब दबाएंगे सो दैट वी कैन सी आवर डायरेक्शनल लाइट। कहाँ है हमारी? ये है, right, and we'll do what? We'll select the light, तो जो सीन है उसके अकॉर्डिंग हमें so you put light. And what about the, where is that environment light? environment light का ट्रांसफॉर्म नहीं है, वो चारों तरफ से अप्लाइड हो रही है क्या? हम्म, उससे थोड़ा सा चेंजेस आते हैं ना इन्वायरमेंट लाइट से। जब आप उसको रोटेट करेंगे ना तो थोड़ा चेंज आएगा। और इंटेंसिटी वैल्यू जो है वो बहुत अत्यधिक, स्पेकुलर मैप जो है इसमें आके स्पेकुलर वैल्यू जो है वो हम कम कर सकते हैं। सी स्पेकुलर वैल्यू थोड़ी सी कम कर देते हैं। मैक्स शाइन, डिफ्यूज वैल्यू बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, एमिशन थोड़ा कम। डिफ्यूज आर एक्चुअल कलर्स, है ना, तो वो कलर की वैल्यू जो है वो वहाँ आ जाएगी। अगेन वी कैन सेलेक्ट द इन्वायरमेंट मैप, और इन्वायरमेंट मैप में जो टेक्सचर वैल्यू है ये किससे कनेक्ट होगा? ये आई थिंक कैमरा से कनेक्ट होगा। Okay, now we have increased those values, and सी इतना रिफ्लेक्शन का दिख रहा है उसके अंदर ना। तो ये रिफ्लेक्शन कैलकुलेशन जो है वो बहुत शेडर के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो आई जस्ट रिड्यूस डाउन दिस, और शेडो कैलकुलेशन ये भी हमारा कैमरा पे चला जाएगा। एंड देयर इज नो शेडो ऑप्शन राइट नाउ। solid wireframe directional light is
इन्वायरमेंट से उठाएगा, ये लाइट भी इन्वायरमेंट से उठाएगा वो calculation, and it will actually increase the value. शेडो कास्टिंग ऑन करेंगे, और एक मिनट, एनवायरनमेंट का भी शेडो कास्टिंग नहीं है, एनवायरनमेंट में शेडो कास्ट नहीं आता, तो डायरेक्शनल लाइट का शेडो ऑन कर दिया है मैंने, ताकि उधर से अटक अलग कर दूंगा तो एनवायरनमेंट के कारण शेडो नहीं बनती है, तो आप इधर से अलग कर दो। और यहाँ पे शेडोज जो है सॉलिड क्लिप्ड अल्फा, शेडो जो है कास्ट है, सैम्पलिंग शेडो कास्टिंग की सैम्पल्स बढ़ा देंगे तो थोड़ा सॉफ्ट शेडो बनेगी। सैम्पल विड्थ और बायस शेडो कितना दूर रखना है कितना पास रखना है वो ऑप्शन इधर आएगा, और जितना ज़्यादा लाइट होगा उतना कैलकुलेशन बनेगा, है ना। और विल सी द शेडो कलर इंफॉर्मेशन, और वही है टोन जो है वो हम कूल टोन पे डाल देंगे थोड़ा लाइट को। डेप्थ मैप रेजोल्यूशन शेडोज को और वो कर देगी, ये थोड़ा सा हार्ड शेडो के लिए डेप्थ मैप है। And then when you see onto that it will look something like this, हल्का रिम बन रहा है। ठीक है, तो अगर वैसे इसको मैं प्ले करूंगा तो यू कैन सी दैट थोड़ा सा ना वो उस पोजीशन पे फिक्स रहेगा। हालांकि एनिमेशन वाला अभी उसके अंदर नहीं जा पा रहा है क्योंकि प्रोबेबली रिग जो होगा यानी कि बोन्स वगैरह जो होगी वो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। और क्या, लोग डेफिनेटली उस पर कंपोजिट किए जा सकते हैं, छत पे खड़े होके इन लोग को कर देंगे। हम्म, क्राउड सिमुलेशन लगा सकते हैं, नीचे पे प्लेन्स पीछे में उड़ा सकते हैं। हम्म, ओके, सो गाइज इसको अभी यहीं तक करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये एक्चुअल में यहाँ पे फिक्स हो गया है, यू कैन सी दैट द ज्योमेट्री इज एक्चुअली इन फिक्स्ड।
नीचे से थोड़ा अजीब दिख रहा था, ऊपर से थोड़ा सा ठीक लगता है वो, सामने में अलग आता है ना वो लाइटिंग और इन्फॉर्मेशन, राइट। सो इसमें अभी बहुत कुछ हम ऐड करेंगे, डेफिनेटली लाइट्स और इसके स्केल्स पे काम किया जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल ये 2D में कन्वर्ट हो गया है, तो आप आसानी से इसमें कलर करेक्शन नोड और कोई भी नोड लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक CC नोड लगा देता हूँ, एंड देन वी कैन एक्चुअली इंक्रीज द, ओके। सो इसको अभी फिलहाल इतना ही करते हैं, एंड देन विल सी। देखो यहाँ से सैचुरेशन बढ़ गया, तो हम उसके पासेस पे, रेंडर पासेस पे काम कर सकते हैं। सो अभी फिलहाल इसको यहीं तक करते हैं, देन विल सी हाउ टू फिक्स दैट। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।